सरकार से तो मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ आए हुए किसी को भी होगी सरकार की उम्मीद। लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ की मांग करता हूँ कि जो राजनीति अभी हो रही है जाति आधारित, इसको योग्यता आधारित की जाए। जो लोग योग्य हैं उनको पद पे लाया जाए, उनको सामने लाया जाए, ताकि जो अच्छी चीज़ें हैं समाज की, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी जैसे लोगों को प्रमोट की जाए, उनसे लोग शिक्षा नहीं किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सिर्फ राजेंद्र बाबू जी इलेक्शन के टाइम, उसके बाद कभी आप सभी का स्वागत है द लार्ज में, और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और अभी हम सिवान जिले के जीरादेई में हैं और यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनकी 138वीं जयंती है और 50वां स्थापना दिवस है। तो उसी बीच हमारे साथ कुछ नेता हैं, प्लस पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं और प्रमंडल पदाधिकारी भी हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भीड़ लगा हुआ है ये जयंती के अवसर पे ही लगा है और सारे लोग जयंती पे ही आते हैं। यहाँ पे बहुत सारी मुद्दे हैं जो जिस तरह से विकास होना चाहिए, क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उनका जो पैतृक आवास है, जो यहाँ जन्म हुआ है उनका, और जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पाया। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि भारत के जो महापुरुष हैं उनके जन्मदिन पे, चाहे उनका जो जन्म स्थल है, कितना विकास किया है, मगर बिहार के साथ भेदभाव क्यों होता है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आज आप आए हैं आज जन्मस्थली पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या कुछ कहिएगा। सबसे पहले तो मैं भारत रत्न पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को उनके जन्मदिवस को नमन करता हूँ। और साथ ही छिपी हुई चीज़ नहीं है कि क्या हालत है यहाँ की। जब जन्म दिवस आता है तो यहाँ थोड़ी सी अनाई पुताई कर दी जाती है, थोड़ी साफ सफाई कर दी जाती है। बाकी आम दिनों में जब भी आप यहाँ आइएगा तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ की क्या हालत है। लगेगा ही नहीं कि आप देश के इतने बड़े महान हस्ती के दरवाजे पे पहुँचे हुए हैं, जो पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किए गए हुए थे। तो बहुत ही खराब स्थिति है, दयनीय स्थिति है। अच्छा, एक बात बताइए, हम देखते हैं महात्मा गांधी का जो जन्म स्थल है, या फिर और भी देश में बहुत सारे महापुरुष हुए, उनका जन्म स्थल है, एक राष्ट्रीय धरोहर, अंतर्राष्ट्रीय मतलब स्थल पे उनको जाना जाता है और बहुत सारे विदेश से भी लोग आते हैं। मगर जीरादेई को आप बिहार के किसी कोने में चल जाइएगा या यहाँ पर भी किसी लड़के से पूछ दीजिएगा तो उसको पता नहीं होगा राजेंद्र प्रसाद कौन थे, क्या। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि शुरू से ही बिहार को अलग करके रखा गया। आज़ादी के समय से ही आप देख ले तो मुझे नहीं लगता कि उस समय इनसे ज़्यादा कोई योग्यताधारी थे। इनके पैरेलल बहुत सारे लोग थे, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जो स्थान मिलना चाहिए उस समय के लोगों, वर्तमान समय में तो राष्ट्रपति बनाया गया और योग्यता को समझा गया, लेकिन उसके बाद जो नेता हों कि अन्य नेताओं पे या फिर अन्य जितने भी महापुरुष थे, जितना ध्यान उनके ऊपर दिया गया उतना ध्यान राजेंद्र प्रसाद जी पे नहीं दिया। सबसे बड़ा कारण ये है कि ये बिहार थे, सबसे पहली चीज। और हर महापुरुष को आगे बढ़ाने में सबसे पहले उनके घर वालों का हाथ होता है। घर वाले ये डिमांड करते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ बिहार के नेताओं को इस चीज़ से मतलब ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि राजेंद्र प्रसाद जी सिवान के हैं या जीरादेई के हैं। उनको इस चीज़ से मतलब ही नहीं है, उनको तो अपनी राजनीति रोटी सकनी है। वो देखते हैं कि कहाँ से वोट आना है, वो जाति पे जा रहे हैं। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि जब तक जाति आधारित चीज़ें होती रहेंगी कि ऐसे ही रहेगा सारी स्थिति। राजेंद्र प्रसाद जी के साथ जब ये हाल है तो आप आम आदमी की वैल्यू लगा सकते हैं कि उनकी क्या वैल्यू होगी इस बिहार में। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जब भी चुनाव आता है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, यहाँ के जितने भी विधायक हैं, चाहे मंत्री हुए या फिर लोकसभा चुनकर गए, वो लोग सारे लोग कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से ये संदेश जाएगा, वो संदेश जाएगा। मगर जो विकास होना चाहिए और जन्मदिन पर उनको याद करते हैं, चाहे वोट के टाइम याद करते हैं, मगर जब वोट खत्म होता है तो इनको भी भूल जाते हैं और आज तक वो विकास नहीं होगा। और मैं आज तक मुझे किसी नेता का ये शायद नहीं सुनने में आया कि वो लोकसभा में चाहे विधानसभा में आवाज़ उठाया हो जीरादेई की। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि आजकल के जितने भी नेता हैं, चाहे वो जिस स्तर के, वो केंद्र सरकार में मंत्री हों या फिर प्रधानमंत्री हों या फिर बिहार सरकार में मंत्री,
उनको राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बस एक ही चीज़ पता है कि वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इसके अलावा उनको पता ही नहीं है कि राजेंद्र प्रसाद जी की क्वालिफिकेशंस क्या थी, क्यों उनको पहली बार राष्ट्रपति बनाया गया था। आजकल जो भी चीज़ें, और मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि जाति आधारित चीज़ें तब नहीं थी, आज जिस चरम पे है ये चीज़, क्या कुछ मांग करिएगा सरकार से? देखिए, सरकार से तो मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ आए हुए किसी को भी होगी सरकार की उम्मीद। लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ की मांग करता हूँ कि जो राजनीति अभी हो रही है जाति आधारित, इसको योग्यता आधारित की जाए। जो लोग योग्य हैं उनको पद पे लाया जाए, उनको सामने लाया जाए, ताकि जो अच्छी चीज़ें हैं समाज की, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी जैसे लोगों को प्रमोट की जाए, उनसे लोग शिक्षा लें, लोग उनको जानें और फिर अपने जीवन में उनको उतारें। बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती है इनसे। लेकिन अगर आज के दिन को छोड़ दें तो बाकी दिन इनके चर्चाएँ भी नहीं होती हैं। टेक्स्ट बुक में कभी पढ़ने को मिल गया तो मिल गया, नहीं तो ऐसे कोई, जैसे आपने कहा चुनावी माहौल में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वही नेता जब जीत के आता है यहाँ तो नाम लेना भूल जाता है। फिर उसको याद आने लगते हैं कि हमारे जाति के ये महापुरुष थे, तो इनका नाम ले लेना है, इनको माला चढ़ा देना है, फिर राजेंद्र प्रसाद जी को कोई याद नहीं है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए भी, बिहार के लिए भी और पूरे देश के लिए। आप क्या कहिएगा प्रांजल? सबसे पहले थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। जी, मैं प्रांजल इस पार्टी में कमांडर प्रभारी हूँ। क्या कुछ कहिएगा आज जन्मदिन के अवसर पे? जन्मदिन के अवसर पे हम लोग सभी लोग इनको याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ किताबों में इनको देख के रह जाए, हमारी कोशिश यही रहती है कि इनकी लेगेसी को हम लोग। एक सवाल है कि अगर जीरादेई में अगर राष्ट्रीय धरोहर के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाए, उनका जन्मस्थली को, तो क्या नहीं लगता है टूरिज्म का विकास होगा, यहाँ पे रोजगार के अवसर मिलेंगे और देश विदेश से भी लोग आएंगे, और मतलब बिहार की एक प्रख्याति जो विश्व स्तर पे होती है मगर उस लेवल से नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे उस तरह से विकास नहीं होता है। अब देखिए, ये सुविधाएं की कमी है। क्या लगता है कि अगर इस तरह से विकास होता तो काफ़ी कुछ रोजगार के अवसर हैं? बिहार की सरकार यहाँ से लोगों को सिर्फ बाहर भेजने के लिए प्रतिबंध है। वो चाहते हैं कि यहाँ से लोग बाहर चले जाएं, जितना यहाँ पे किसी को आने नहीं देना चाहते, क्योंकि फिर बाहर के लोगों को भी पता चलेगा कि वो कितने विफल रहे हैं। मैं देखता हूँ महात्मा गांधी के जन्मस्थली पे अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, मगर यहाँ पे तो आज तक मैं जब से होश संभाला हूँ भारत के प्रधानमंत्री भी नहीं आए। क्या यहाँ पे आने के लायक सड़क है? क्या कमी है इसमें? हर चीज़ में आपकी कमी है। आपके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, आपने इसको उस तरीके से प्रमोट नहीं किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सिर्फ राजेंद्र बाबू जी इलेक्शन के टाइम, उसके बाद कभी नहीं। नीतीश कुमार जी भी हैं, वो लगातार राजेंद्र प्रसाद की बातें करते हैं, मगर कभी आए अभी तक तो शायद नहीं आए। हमारे शायद सिवान के ही हैं। सिवान से ही है। आज क्या उन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में वो बने हैं? आए हैं क्या? आके चले गए हैं। आए थे आके क्या उनको नहीं दिखता है जब वो आते हैं तो? क्या उनकी गाड़ी बहुत आराम से आ जाती है कि क्या वो सिर्फ पीछे उनको कुछ दिखता नहीं? वो स्पीकर हैं सदन के। क्या कुछ देना चाहिएगा संदेश जो जनप्रतिनिधि हैं उनको कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें? प्रथम आपके राष्ट्रपति हैं, यहाँ के धरोहर है वो, हमारे राज्य के, देश के तो हैं ही, कम से कम राज्य सरकार भी इस चीज़ को देगी कि वो इस राज्य के धरोहर है। इसको राष्ट्रीय धरोहर बनाना चाहिए। चलिए, हमारे साथ पीपल्स पार्टी के नेता थे और इनका साफ तौर पे कहना था कि ये हमारे हिंदुस्तान के लिए और सिवान के लिए, जीरादेई के लिए एक राष्ट्रीय धरोहर है, और हमें भी फक्र होता है जब हम कहीं बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, चाहे तमाम बिहार से निकल के जाते हैं, मगर आज ज्यों का त्यों है यहाँ की जो दशा है, इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। यहाँ पे तमाम लोगों का ये भी कहना था। चलिए, बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।